दर्शकों पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर उपासना। मुझे डॉक्टर विक्रम भट्ट के साथ एसोसिएट होना होगा, तो मुझे लगा, मुझे पॉजिटिविटी मिली। मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे जो बाकी लोगों ने इतना लंबा टाइम लिया सक्सेसफुल होने में, मुझे वैसा फेस नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर उपासना, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से लोगों को संतान सुख की प्राप्ति बाय आईवीएफ मेथड, बाय आईयूआई और बहुत सारे प्रोसीजर हैं जहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। डॉक्टर उपासना जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि एक साल का पीरियड और उसमें इतने बढ़िया रिजल्ट्स की 100 के करीब जो है पॉजिटिविटी आई, और जैसे आपके साथ वर्ल्ड फेमस जो है एम्ब्रोलॉजिस्ट मिस्टर भट्टी, जिनका नॉर्थ इंडिया में आधे नॉर्थ इंडिया वाले लोग उनको जानते हैं, और वो आपके साथ एसोसिएटेड है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने इनिशियली जब मैंने आईवीएफ स्टार्ट किया तो मुझे काफी सारे शंकाएं थी कि पता नहीं कैसे रहेगा सेंटर, कैसे क्या रहेगा। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा था, उनको सेटल होते सालों साल लग गए, काफी टाइम बाद उनका सेंटर सक्सेसफुल होता था। लेकिन मुझे जब पता लगा कि मुझे डॉक्टर विक्रम भट्ट के साथ एसोसिएट होना होगा, तो मुझे लगा, मुझे पॉजिटिविटी मिली। मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे जो बाकी लोगों ने इतना लंबा टाइम लिया सक्सेसफुल होने में, मुझे वैसा फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे स्टार्टिंग से पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस था। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आपकी गैनी में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस, आपका हाथ, आप सिंपल प्रोसीजर्स खुद कर देते हैं, कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आती है, और उसके साथ साथ डॉक्टर भट्टी, ये सोने पे सुहागे वाली बात है, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं अपने आप को लकी समझती हूँ, बिल्कुल है, नो डाउट। वैसा क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे केस जो 2-3 दिन भर आईवीएफ फेलियर होते हैं, जब आपके पास आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप ई जोन में लेकर जाते हैं उनको। आपका माइंड सेटअप, जैसे आप उनसे बातचीत करते हैं, उनको पॉजिटिविटी में लेकर जाते हैं कि नहीं भाई, ये प्रेशर के साथ आपका ये प्रेशर ही है जो आपको नेगेटिव कर रहा है। जब आप उनको प्रेशर रिलीज करा देते हैं और सिंपल रीजन जो उनकी होती है उनको आप लोग हैंडल कर लेते हैं, तो उसके साथ दे आर कंसीविंग। देखो, इसमें जब भी कंसेप्शन की बात आती है तो ये इसमें बहुत कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा जब पेशेंट अगर अंडर स्ट्रेस है तो एक बॉडी में नेगेटिव हार्मोन नेगेटिविटी जो करता है या आपकी हर चीज में अनफेवरेबल रिजल्ट देता है, वो होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको यही कहते हैं, आप यहाँ पर आ गए हो तो वी वांट यू टू बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, तभी आपके साथ अच्छा होगा। तो पेशेंट को माहौल ऐसा मिलता है, हमारे काउंसलर्स हैं और हमारी पूरी टीम पेशेंट को जो होता है टेंडर लव एंड केयर, टीएलसी, जो किसी भी इस तरह के पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो हम उस प्रोटोकॉल पे चलते हैं एंड इससे पेशेंट का स्ट्रेस रिलीज होता है एंड डेफिनेटली पेशेंट्स वी गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि कई बार सिंपल रीजंस उनको डेज का नहीं पता होता है, कई बार थायराइड की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और वो लोग तो लेमैन है बेचारे, वो तो टेंशन में बहुत बड़ी में होते हैं। जब आप आईवीएफ को भी लास्ट रिजोर्ट मानते हैं कि आईवीएफ तो लास्ट रिजोर्ट है, पहले तो आप काउंसलर के साथ और उसके सिंपल प्रोसीजर के साथ या आईयूआई के साथ, क्या कहना चाहेंगे कि आईवीएफ तो लास्ट रिजोर्ट मानते हैं? देखो, ऐसे है कि देखते देखते ही चीजें बहुत चेंज हो गई। पहले हमारे पास होते थे दूसरे बाबे, अब हमारे पास है गूगल बाबा। तो जो भी पेशेंट आता है ना, वो गूगल बाबा से फुल्ली ट्रेंड आता है। तो ऐसी चीज नहीं है कि पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है, बहुत चेंजेस आ गए। पेशेंट फुल्ली अवेयर होके आता है, पेशेंट अपना डिसीजन खुद लेता है, पेशेंट आके डिस्कस करता है, पेशेंट चाहता है कि हमें दूसरी ऑप्शन दो तो हम वैसे देते हैं। अगर पेशेंट चाहता है कि नहीं, अब वी वांट टू गो फॉर आईवीएफ, तो हमें वैसे डील करना पड़ता है। जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर आईवीएफ होती है, उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप दूसरे नॉर्मल ट्रीटमेंट से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डोंट गो फॉर नॉर्मल ट्रीटमेंट, जस्ट डायरेक्टली स्विच ओवर टू आईवीएफ। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल डिस्कशन से ही ये चीजें सामने आती है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर केवल फीमेल फर्टिलिटी के लिए नहीं, मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी एक वरदान बन चुका है।
जैसे आप एक सीबीडी के साथ और नए नए जो प्रोसीजर्स हैं वो करते हैं। और मेल्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक सेंटर है जिसमें बहुत सारे मेल्स हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार थे, उन्होंने नई जिंदगी ली। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम ऐसी सिचुएशन थी, अगर मेल का स्पर्म 0 है या नहीं है कुछ, तो पेशेंट को ना चाहते हुए भी डोनर स्पर्म्स पे या डोनर जो फादर का पार्ट होता है वो डोनर के लिए हमें जाना पड़ता था। लेकिन ये न्यू टेक्नोलॉजीज जो है, इक्सी है और टीसा है, पीसा है, ये सब ऐसे केसों में वरदान है जहाँ पर मेल का रिजल्ट या सीमेन रिपोर्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। डेफिनेटली नो डाउट कि ये वाकई एक वरदान है जो हम यहाँ पर डॉक्टर विक्रम भट्टी के साथ मिलकर यहाँ पर ये कर रहे हैं प्रोसीजर, तो बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आज का जो सिनेरियो है जिसमें छोटी छोटी बच्ची हैं जो हर चौथी पांचवी बच्ची पीसीओडी का शिकार हो रही है और जंक फूड्स और अभाव है आज एक्सरसाइज का, क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले जो समय है वो इससे भी भयंकर आएगा? क्योंकि पहले तो जो इनफर्टिलिटी की बात चलती थी तो लोग छुपाते थे, लेकिन आजकल जैसे आपने गूगल बाबा की बात करी है तो आजकल लोग अवेयर हो गए हैं। लेकिन जैसा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से बच्चे जो जंक फूड के ऊपर इंक्लाइन है, मोबाइल के ऊपर इंक्लाइन है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर बच्चों को भी से हम लोग नहीं बरजेंगे, उनको हम लोग एक सही दिशा नहीं दिखाएंगे, तो आने वाला समाज जो है, जिन बच्चियों ने जाकर आगे माँ बनना है और उन बच्चों ने जिन्होंने जाकर बाप बनना है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीसीओएस देखते ही देखते एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। तो हमने इसके लिए जैसे मैं आईवीएफ के साथ साथ मैं जनरल प्रैक्टिस भी गायनियोप्स की करती हूँ, तो हमने इस तरह से पीसीओएस क्लिनिक बना रखे हैं जिसमें बच्चियों को, मदर्स को अवेयरनेस देते हैं कि अगर इन्होंने अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारा आगे जाके इनको बहुत दिक्कत आने वाली। तो ये सबसे पहले तो मदर्स शुड बी अवेयर, उसके बाद बच्चों को, वो अपनी बेटियों को रूटीन का जंक फूड है, यही लेट नाइट्स है, मोबाइल यूजेज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इस चीज के लिए इनको अवेयर करना पड़ेगा। अगर नहीं तो पीसीओएस तो में एनोवुलेशन होता है कि एग नहीं बनता, तो ये इनको आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई हो, आपने हंड्रेड्स का जो मार्क करा है 1.5 साल में, आप ऐसे बढ़ते रहें और आप लोगों को संतान सुख की प्राप्ति देते रहें। आप और डॉक्टर भट्टी, ये टीम, ये नेटवर्क और जो एमबीएस यहाँ पर है, जैसे आपका माइंड सेटअप है, आपके काउंसलर्स हैं, यहाँ पर एक ई जोन है, आपका हमें समझ देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਕਬੋਨ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, देखो पेशेंट, कोई भी पेशेंट साडे कोल आईवीएफ दा आ रहा, मतलब भी वो दुखी होके ही आ रहा, उन्होंने कोई मतलब एवें तो नहीं भी वो खुश होके इत्थे आ रहा, बट मैं मतलब भी आपदे वालों पूरा उन्होंने सैटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करती हैं कि जिन्ना उन्होंने सैटिस्फाई कर सका वो मेरे नाल जुड़े, मेरे तो ट्रीटमेंट अगे लै सके, जो भी अपनी दिक्कत है वो मेरे नाल सारी कुछ शेयर कर चुकी है। और सब तो बड़ी गल है कि जिहड़ा 100 ਦਾ ਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ मैडम साडे डॉक्टर पासना जी, जिहड़े कि मूँह चो जिन्हां दे फुल खिरदे ने, जो बंदा डॉक्टर पासना नूं मिलदा तां बंदा, क्योंकि ये डॉक्टर साहब हੱਸਦੇ रहंदे ने, खुश रहंदे ने, इन्हां दा मूड जिहड़ा हैगा वो स्विंग्स जिहड़े हैगे वो खुशी वाले रहंदे। हाँ जी, जो भी कोई पेशेंट आता है तो सब तो पहला ये कहता है कि सानू उपासना मैम नाल मिलना है, क्योंकि उपासना मैम उन्होंने इन्ना वधिया तरीके नाल हੱਸ के मतलब ट्रीट करते हैं कि हर पेशेंट आंदा ही पहला आई सानू कहता है कि सानू उपासना मैम नाल मिलना है। मैम फिर उन्होंने अच्छी तरह काउंसल करते हैं, फिर उस तो बाद पेशेंट मतलब भी आईवीएफ ते जाता है। तो असी मतलब भी डॉक्टर विक्रम सर भाटी है जो जिनकी वजह से भी असी अज 100+ डिलीवरी कर चुके हैं। उपासना मैम का पूरा साथ है साडे नाल, जिहदे करके असी इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं।